चलिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत संबोधित कर रहे हैं, सीधा लिए चलते हैं आपको। आगे बढ़ रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इससे रेवेन्यू भी आएगी सरकार को और साथ में रोजगार मिलेगा। बहुत बड़ी बात है। सिलोकिसिस के बारे में मैंने कहा है, वो ऐसी बीमारी है कि आदमी बच नहीं पाता बाद में। सिलोकिसिस बीमारी हो ही नहीं किसी को। ये सुनिश्चित करने का काम मजदूर खुद भी चिंता करे और जो मालिक है इंडस्ट्री के, उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ध्यान रखे कि मेरे वहाँ पर जो इकाई लगी हुई है, फैक्ट्री है या वहाँ पर जो माइनिंग हो रही है, माइनिंग के अंदर तमाम उपकरण मिले उन लोगों को, तमाम सुविधाएं मिले जो प्रिस्क्राइब की हुई है, उसके बगैर काम नहीं करना दे उनको। पाबंद वो भी करे, मालिक भी पाबंद करे, उनके जो सीईओ होते हैं, उनके जो मैनेजर होते हैं, वो पाबंद करें कि कोई मजदूर उसके बगैर इक्विपमेंट के वो काम नहीं करेगा, तब जाके बीमार नहीं पड़ेगा। मजदूर समझता नहीं बेचारा, बीमारी लग जाती है। पहले तो टीबी की बीमारी का इलाज होता था, इसका बीमारी है सिलोकिसिस की। अब जाके मालूम पड़ा हम लोग मरने वालों को 3 लाख देते, 5 लाख देते, क्या मतलब हो उससे? सवाल ये कि आदमी मरे ही क्यों, बीमारी पड़े ही क्यों? उसके लिए मैंने अभी आह्वान किया है कि आप सब मिलकर ध्यान रखें, संवेदनशीलता रखें और कोई भी फैक्ट्री में कोई माइनिंग की इकाई बिना उनके प्रिकॉशन के काम नहीं करे वहाँ पर। ठीक है, तैयारी आपने शुरू कर दी है। माहौल अच्छा है। हिमाचल में कांग्रेस जीत रही है चुनाव एक तरफा, और गुजरात में अच्छा माहौल है। वहाँ भी सरकार के विरोध में बहुत भयंकर लहर है। कैंपेन ठीक चल रहा हमारा। अभी 5 यात्रा निकली थी, 5वां यात्रा में जो जनता का रिस्पॉन्स मिला वहाँ पर, उससे इंडिकेशन मिलता है कि लोगों में भावना है कि सरकार ने जो 5 साल तक कोरोना के अंदर बर्बाद कर दिया लोगों को, वहाँ पर बेरोजगारी बहुत भयंकर वहाँ पर है। अभी नकली शराब से 70 लोग मारे गए वहाँ पर। अभी मोरवी के अंदर जो हादसा हुआ है ब्रिज का, कोई इंक्वायरी नहीं करवा रहे वो लोग। जिद्दी आदमी है, जिद्दी मुख्यमंत्री, जिद्दी उनके नेता है कि आपको एक हाईकोर्ट के सिटिंग या रिटायर्ड जज से कमीशन बैठा के जांच करने में क्या तकलीफ हो सकती है? कम से कम आगे के लिए तो लोगों को भय रहे कि भाई हाईकोर्ट के जज की कमीशन बनी है, रिपोर्ट दी है, सजा मिल रही लोगों को, लोग जेल जा रहे हैं, आगे ऐसी घटनाएं नहीं हो। यही तो होता है कमीशन के अंदर। वो भी नहीं कर रहे वो लोग, अजीब लोग हैं वहाँ पे भी। तो हमने दबाव बना रखा है कि आपको कमीशन बैठाना चाहिए और ये परंपरा आपके राज्य में ऐसी बना रखी है। हमारे यहाँ कभी नहीं बन जाते हैं, वहाँ नहीं बनते हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी घटना वहाँ हो रही है, उसका भी असर वहाँ पर। बजट तैयारियां शुरू कर दी है, यूथ पर काफी। आज शाम को हमारी जो एक्टिविस्ट है, एनजीओ हैं, उनके साथ मीटिंग रखी हुई है और उनके सुझाव लेना शुरू कर रहे हैं। फिर बाद में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लेंगे, फिर बाकी जो अलग अलग तबके हैं उनके लेंगे। यूथ और छात्रों के लिए मैंने कहा अगले बजट में हम लोग विशेष चाहेंगे, फोकस दें। उसका मैंने आह्वान किया है कि जो सुझाव लेना चाहते हैं, पब्लिक से भी आए, यूथ से भी आए। पिछली बार भी पब्लिक से सुझाव मांगे थे, करीब 44,000 सुझाव आए थे उस वक्त में भी। तो मैं समझता हूँ कि इस बार युवाओं को हम चाहते हैं कि उनके और दिल में क्या भावना है और क्या सुझाव है। आजकल तो युवाओं में प्रतिभाएं बहुत ज़्यादा है, मोबाइल है, इंटरनेट की सेवाएं हैं, नॉलेज इज पावर का जो थीम है देश दुनिया के अंदर, युवा भी आजकल सब देखते हैं गूगल वगैरह। हो सकता है वो ऐसे सुझाव दें, उससे हमें लाभ मिलेगा और हम उनको समावित कर सकते हैं अपने बजट के अंदर। ये इस प्रकार की सोच के साथ हम चल रहे हैं। बजट के थोड़ा जल्दी पेश होगा इस बार। वो तो अभी तारीख तय हुई नहीं है, मालूम पड़ जाएगा आपको। उपचुनाव भी है और राहुल गांधी भी आ रहे हैं सर, यहाँ उपचुनाव भी होना है और राहुल गांधी की यात्रा की शुरुआत कर दी है। कल रात को हमने जब कैबिनेट मीटिंग करी है तो उसमें डिस्कशन कर लिया है, तमाम मंत्री लोग भी जाएंगे और अभी जो रूट बना है उसमें जो हमारे एमएलए हैं, मंत्री हैं, वो भी अभी रेखी भी करेंगे अपने हिसाब से। बाद में हम लोग सब जिम्मेवारी बांटेंगे अपर के अंदर। प्रदेश कांग्रेस कमेटी या पदाधिकारी है, चाहे वो मंत्री हैं, सब मिलके पूरा रूट बनाएंगे। बहुत शानदार तरीके से यात्राएं होगी संपन्न और बहुत शानदार राहुल गांधी जी की थीम जो है महंगाई की है, बेरोजगारी की है और साथ में देश में शांति सद्भाव प्यार मोहब्बत रहे, झगड़े नहीं हो। और आज के हालात में जो तनाव है, जो हिंसा हो रही है, असहमति कोई व्यक्त कर नहीं सकता देश के अंदर, आलोचना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कोई कर नहीं सकता, करो तो आप जेल जाओ, आप देशद्रोही हो। ये पहली बार आज़ादी के बाद में ये माहौल बनाया है, बहुत खतरनाक है, लोकतंत्र के लिए बहुत चिंता का विषय है। इसके लिए लड़ाई हमारी जारी रहेगी
राहुल गांधी जी ने कारवा चला दिया है, लाखों लोग आ रहे हैं वहाँ पर, उससे भी बीजेपी वाले विचलित हो गए हैं, डिस्टर्ब हो गए हैं, इसलिए आनंद फानंद के आरोप लगाते रहते हैं। हमें उनकी कोई चिंता नहीं है। हमारा कारवा चल पड़ा है, उसको जो थीम है, देश के हर भाग के अंदर यात्रा का तो एक रूट है, कुछ राज्य आएंगे उसके अंदर, पर पूरे देश के हर राज्य में, हर गांव में, हर घर के अंदर ये मैसेज है कि राहुल गांधी जी की यात्रा किस काम के लिए है। महंगाई के लिए लोगों का इश्यू है, बेरोजगारी के लिए वो लोगों का इश्यू है, शांति रहनी चाहिए, सब परिवार चाहते हैं। तीनों इश्यू जो हैं वो देश की जनता के इश्यू है, उसको राहुल जी ने उठा के चल पड़े और उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। बयानबाजी और ट्वीट कर रहे हैं कि हमें एसीआर नहीं बनने दे रहे, गाड़ी आएंगे। अगले साल चुनाव है, किसके है? क्या मतलब है जब मना कर दिया तो? चलिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पत्रकारों से बात कर रहे थे। 11वें स्टोन मार्ट 2022 के शुभारंभ के मौके पर कहा, राजस्थान किसी भी प्रदेश से कम नहीं है और सरकार सिलिकोसिस को लेकर बेहद गंभीर है। सिलिकोसिस बीमारी को लेकर मुख्यमंत्री ने चिंता जताई। कहा, सरकार इसको लेकर तमाम कदम उठा रही है। प्रदेश में निवेश का भी माहौल बन रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बड़ी बातें, सिलिकोसिस को लेकर सरकार गंभीर।